कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट पढ़े थे उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट पढ़े थे उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है? तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया के दर को, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। यही पढ़े थे, द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यही ना था कि वह पदार्थ था जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था लेकिन रेट को चेंज कर दे रहा था, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। यही पढ़े थे, एग्जाम्पल भी दिए थे इसका। इस प्रोसेस को बोले थे कैटेलाइसिस, इस प्रक्रिया को बोले थे कैटेलाइसिस, उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। अब इसमें आया था एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा आया था नेगेटिव कैटलिस्ट, एक धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक, एक धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या कर रहा था, अगर याद हो तो हाइड्रोजन का दिए थे H2 + O2, 2H2O बना, यह था आपका स्लो, इसमें थोड़ा प्लेटिनम डाल दिए, यह हो गया था फास्ट। तो प्लेटिनम आपका क्या हो गया, एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट। हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए थे, H2O बना, स्लो बना, इसमें प्लेटिनम डाल दिए, ये हो गया फास्ट। आपका Pt जो प्लेटिनम हो गया, यह आपका धनात्मक कैटलिस्ट, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया, पॉजिटिव कैटलिस्ट। फिर हम लोग पढ़े थे निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट का क्या दिए थे, H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हीट में रखिएगा, या ऐसे ही नॉर्मली इसको हीट में छोड़िएगा, ये 2 पार्ट में H2O + O2 2 पार्ट में टूट जाता है। ये टूटने का प्रोसेस होता है फास्ट, इसीलिए इसमें हम लोग ग्लिसरॉल मिलाए थे, C3H8O3 ग्लिसरॉल मिलाए थे। ग्लिसरॉल कहिए, ग्लिसरीन कहिए। साबुन में आपका ग्लिसरॉल जितना ज्यादा मिला होता है उतना ज्यादा साबुन ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लिसरॉल होता क्या है, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, यानी एल्कोहल का उसमें 3 पार्ट रहता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल आपका ग्लिसरॉल होता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट पीछे हो चुका है। उसके बाद होमोजेनस पढ़े थे। ठीक है, होमोजेनस समांग उत्प्रेरक और विसमांग उत्प्रेरक, दोनों का एग्जाम्पल उस दिन भी दिखा दिए थे, होमोजेनस का, और आज हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। होमोजेनस कैटलिस्ट में क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे कैटलिस्ट रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बन के प्राप्त होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होता है, समान उत्प्रेरक, जिसमें देखिए अभिकारक उत्पाद और कैटलिस्ट तीनों का तीनों एक ही अवस्था में होगा तो आपका होमोजेनस होगा। ठीक है, तीनों का तीनों एक ही अवस्था में, देखिए एक्वास फॉर्म है, जलीय रूप है, ये भी आपका लिक्विड है तो एक्वास फॉर्म हुआ, ये भी आपका एक्वास है और ये भी आपका एक्वास है। रिएक्टेंट आपका लिक्विड, ये एक्वास फॉर्म में हुआ, प्रोडक्ट आपका लिक्विड या एक्वास फॉर्म में हुआ। H2SO4 ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो तीनों का तीनों आपका एक ही फिजिकल स्टेट में आ गया, एक ही समान अवस्था में आ गया, भौतिक अवस्था में आ गया। ये जो H2SO4 है यह आपका रहेगा होमोजेनस कैटलिस्ट, समान उत्प्रेरक। H2SO4 को लिख सकते हैं क्या, होमोजेनस कैटलिस्ट। ठीक है, H2SO4 को लिख सकते हैं होमोजेनस, क्योंकि सब के सब एक ही समान अवस्था में। लिक्विड को ही एक्वास फॉर्म कहते हैं, जलीय रूप कहते हैं। यहाँ देखिए एक्वास फॉर्म, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, इसमें आपका H2SO4 लिक्विड फॉर्म में है, HCl, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें HCl डाला जाता है। ये भी आपका एक्वास है, ये भी आपका लिक्विड है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। एक्वास लिक्विड है, क्यों होता है, ये आपका फर्स्ट और सेकेंड, इसमें H2SO4 कहा जाए तो समांग उत्प्रेरक, होमोजेनस कैटलिस्ट। यहाँ पर HCl हो जाएगा आपका होमोजेनस कैटलिस्ट, समांग उत्प्रेरक। यहाँ देखिए रिएक्टेंट आपका गैस है, रिएक्टेंट गैस है, उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें
उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीनों एक समान भौतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है। तीनों एक समान भौतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है। तीनों एक समान भौतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है तो उसे विसमान उत्प्रेरक कहा जाता है। तो उसे विसमान उत्प्रेरक कहा जाता है। तो उसे विसमान उत्प्रेरक कहा जाता है। The process of catalysis in which reactant product and catalyst, इसको आप लिख सकते हैं हिंदी वाले। The process of catalysis in which reactant product and catalyst all are not found in same physical state. All are not found in same physical state. Then that catalyst is called heterogeneous catalyst. Then that catalyst is called heterogeneous catalyst. Then that catalyst is called heterogeneous catalyst. उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें विसमान उत्प्रेरक लिखा रहे। उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक इसका डिफिनीशन लिखा है। तीनों एक समान भौतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है। तीनों एक समान भौतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है तब उस उत्प्रेरक को विसमान उत्प्रेरक कहा जाता है। तब उस उत्प्रेरक को विसमान उत्प्रेरक कहा जाता है। तब उस उत्प्रेरक को विसमान उत्प्रेरक कहा जाता है। प्लेटिनम, ये आपका गैसीय स्टेट में है, ये भी आपका गैसीय स्टेट में है, और ये भी गैस है। ठीक है। अब प्लेटिनम आपका सॉलिड, ये हो जाएगा हेटेरोजेनस, विसमान उत्प्रेरक। तीनों एक समान में नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये आपका गैस रहता है, ये भी आपका गैस रहता है, अगर ये लिक्विड हो जाता तब भी हो जाता है हेटेरोजेनस। कोई तीनों में से अगर एक को बदल जाएगा तो आपका हेटेरोजेनस हो जाएगा। तीनों में से कोई भी चेंजिंग हुआ तो हेटेरोजेनस हो जाएगा, विसमान उत्प्रेरक हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा विसमान उत्प्रेरक। यहाँ देखिए N2+3H2 2NH3 यूज किए आयरन का। आयरन सॉलिड स्टेट में है, ये गैस ये गैस ये गैस या ये सॉलिड, ये हो गया हेटेरोजेनस, विसमान उत्प्रेरक। ऑटो कैटलिस्ट, स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट, स्व उत्प्रेरक। एग्जाम्पल दे रहे हैं KMnO4, पोटेशियम और मैग्नेट, इसको लाल दवा के नाम से जाना जाता है। इसका यूज आप अगर कैटलिस्ट के तौर पर कीजिएगा
तो कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा, और अभिकारक के तरह पर कीजिएगा तो अभिकारक के जैसा भी काम करेगा। तो यह अभिकारक वाला भी काम करेगा, रिएक्टेंट वाला भी काम करेगा, और कैटलिस्ट वाला भी काम करेगा। स्व उत्प्रेरक, ऑटो कैटलिस्ट, मतलब ये तो रिएक्टेंट है, ये स्व है, लेकिन रिएक्टेंट के बावजूद भी यह कैटलिस्ट जैसा भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ऑटो कैटलिस्ट, यानी अभिकारक के साथ साथ उत्प्रेरक जैसा भी व्यवहार करता है, उसे कहा जाता है स्व उत्प्रेरक। तो लिखिए पदार्थ, तब आसान से समझ जाएगा। वह पदार्थ जो अभिकारक के साथ साथ वह पदार्थ जो अभिकारक के साथ साथ वह पदार्थ जो अभिकारक के साथ साथ उत्प्रेरक जैसा भी वह पदार्थ जो अभिकारक के साथ साथ उत्प्रेरक जैसा भी व्यवहार करता है। वह पदार्थ जो अभिकारक के साथ साथ उत्प्रेरक जैसा भी व्यवहार करता है, उसे स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। अभिकारक के साथ साथ उत्प्रेरक जैसा भी अभिकारक के साथ साथ उत्प्रेरक जैसा भी व्यवहार करता है, उसे स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, the substance एग्जाम्पल लिख लीजिए, ऑटो कैटलिस्ट का दोनों हो गया। द सब्सटेंस whose behaves as a reactant, the substance whose behaves as a reactant cum catalyst, is called auto catalyst. Is called auto reactant cum catalyst is called auto catalyst. एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका यूज आप रिएक्टेंट में कीजिएगा, रिएक्टेंट की तरह काम होगा, कैटलिस्ट में कीजिएगा, कैटलिस्ट की तरह काम होगा। या रिएक्टेंट में कर रहे हैं तो खुद ब खुद ये रिएक्शन को बढ़ा देगा। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको लाल दवा के नाम से ही जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरक, लग रहा है, समझिएगा अच्छा से। एंजाइम का मतलब क्या होता है? जब किसी का लीवर सही से काम नहीं करता है, यानी लीवर आपका फंक्शन नहीं कर रहा है अच्छा से, डॉक्टर के पास जाइएगा, जैसे खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो मेनली बोला जाता है कि लीवर एंड मसल्स को ग्लाइकोजन का सोर्स कहा जाता है, ग्लाइकोजन का स्रोत कहा जाता है। क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट, जब खाना हम लोग खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब जमा होता है, इकट्ठा होता है, तो लीवर और मसल्स यानी मांसपेशी में जाके जमा होता है, और वहीं से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब खाना सही से नहीं पचता है तो डॉक्टर के पास जाइएगा, हो सके कि लीवर में कहीं फंक्शन में कहीं दिक्कत हो, तो डॉक्टर के पास जाइए तो वो लिख देता है एंजाइम, यानी खाना जो आपका नहीं पच रहा है उसको मेडिसिन के थ्रू वो आपको पचाएगा, तो डॉक्टर लिख देता है एंजाइम, एरिस्टोजाइम, तो डॉक्टर लिखता है एंजाइम,
बहुत सारा है इसमें। एक बहुत पुराना दवाई है एरिस्टोजाइम, ठीक है, एरिस्टोजाइम, एस्ट्रोजाइम, ए टू जेड जाइम, बहुत सारा इंजाइम है, ठीक। तो इंजाइम का यूज किया जाता है। जब इंजाइम का यूज किया जाता है तो खाना जो है आपका डाइजेस्ट हो जाता है, खाना पचने लगता है। यानी जो पहले आपका खाना लीवर और मसल्स जो आपको काम कर रहा था, वह लीवर और मसल्स आपका अब काम नहीं करेगा, या आपका मेडिसिन काम करेगा, ठीक है। यही इंजाइम, यानी आपका जो सजीव में जो होने वाला क्रियाएं था, ठीक है, वह क्रिया अब मेडिसिन के द्वारा हो रहा है, यानी पचाने का काम कर रहा है। तो इंजाइम वही होगा। इंजाइम क्या होगा कि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को, जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है, कैटेलाइज्ड कर देता है, यानी उसके रेट को बढ़ा देता है। यह जो काम पहले नहीं कर रहा था अच्छा से, इंजाइम क्या किया कि इसके रेट को बढ़ा दिया, इसको थोड़ा एनर्जी दे दिया ताकि बढ़ जाए और काम करने लगे फास्ट। जो नहीं पच रहा था, स्लो हो रहा था, उसको यह फास्ट कर दिया, ठीक है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया को यानी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज्ड कर दिया, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज्ड कर दिया, ठीक है। उसे ही कहा जाता है एंजाइम कैटेलिस्ट, ठीक है। देखिए वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को, वह रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है, वह रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है, उसे जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है, उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देता है, उसे एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंस which catalyzed the chemical substance which catalyzed the biochemical reaction, which catalyzed the biochemical reaction is called enzyme catalyst, which catalyzed the biochemical reaction is called enzyme catalyst। जैसे ध्यान दीजिए, मिल्क है, मिल्क में हम लोग क्या रखते हैं, जावन का मात्रा यानी जोरन रखते हैं। जोरन में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो दूध को किसे बदल देता है, तो दही। यह सजीव में होने वाली घटना है। क्या किया कि मिल्क के रेट, जो मिल्क कर्ड में धीरे धीरे बदल रहा था, इसके रेट को बढ़ा दिया। हम लोग खाना खाते हैं, फूड, और फूड जो है वह डाइजेस्ट हो जाता है, खाना जो है वह पच जाता है, भोजन पच जाता है। पचाने में योगदान किसका होता है, तो HCl का। हम लोगों के आमाशय में HCl है, HCl पचाने का काम करता है, ठीक है। HCl पचाने का काम करता है। HCl आपका हो गया बायोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम कैटालिसिस को कह सकते हैं, ठीक है। और लिख सकते हैं C12H22O11 प्लस H2O। यहाँ पे एंजाइम रख दीजिए, जाइमेज, दो पार्ट में टूटेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपका सुक्रोज है, इसको H2 के प्रेजेंस में तोड़ दीजिए, जाइमेज रख दीजिए। जैसे ही रखिएगा ये टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये सभी के सभी सजीव में होने वाली घटना है।
अब लिखिए अगला, हो गया तो जियोलाइट। जियोलाइट, हालांकि जियोलाइट को एक तरह से उत्प्रेरक, जियोलाइट, 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 देखिए जियोलाइट एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। 11th में जियोलाइट पढ़ाए थे लास्ट में। जियोलाइट एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। जियोलाइट एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है जिसकी आकृति, जियोलाइट एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है जिसकी आकृति, जियोलाइट एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है जिसकी आकृति मधुमक्खी के, जियोलाइट एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है जिसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते की समान होती है, जिसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते की समान होती है, जिसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते की समान होती है। तथा इसमें छोटे छोटे, छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, तथा इसमें छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, तथा इसमें छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है। एवं छिद्र का आकार, एवं छिद्र का आकार, एवं छिद्र का आकार 200 से, एवं छिद्र का आकार 200 से 740 पिकोमीटर, एवं छिद्र का आकार 200 से 740 पिकोमीटर के बीच होता है। छिद्र का आकार 200 से 740 पिकोमीटर के बीच होता है। तथा यह एल्युमिनियम सिलिकेट की बनी होती है, तथा यह एल्युमिनियम सिलिकेट की बनी होती है, तथा यह एल्युमिनियम सिलिकेट की बनी होती है, तथा यह एल्युमिनियम सिलिकेट की बनी होती है। एग्जाम्पल लिखा ZSM5, यही एग्जाम्पल होता है, इसी तरह का होता है। देखिए जियोलाइट एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। जियोलाइट इज ए टाइप ऑफ कैटलिस्ट, जियोलाइट इज ए टाइप ऑफ कैटलिस्ट, जियोलाइट इज ए टाइप ऑफ कैटलिस्ट which shape is as well as, which shape is as well as, which shape is as well as beehives, beehives, beehives in which small holes are found, in which small holes are present, in which small holes are present, small holes are present, small holes are present, and size of each hole, and size of each hole, and size of each holes is found between, and size of each holes is found between 200 to 740 picometer, and size of each holes is found between 200 to 740 picometer,
and it is made with aluminum silicate, and it is made with aluminum silicate, and it is made with aluminum silicate। इसका एग्जांपल लिख लीजिए ZSM5। मतलब एक प्रकार का यह उत्प्रेरक होता है, ठीक है, जिसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। छिद्र का आकार इतना होता है, 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। तो 200 से 740 पिकोमीटर के बीच होता है, जो यह एल्यूमिनियम सिलिकेट का बना होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आपका 7 टाइप खत्म हो गया। एग्जाम्पल ZSM5। और लिखिए प्रोमोटर, वर्धक, प्रोमोटर वर्धक, थोड़ा समझिएगा अच्छा। हम क्या बताए थे कि ए और बी में कुछ अगर रिएक्शन होता है, कैटेलिस्ट मान लीजिए कि ए और बी दोनों में अगर अनबन हो जाए, कुछ खींचातानी हो जाए, तो अगला आएगा सी। सी क्या करेगा, या तो इस दोनों को अलग कर देगा, या तो इसको बढ़ा देगा, या इसको बढ़ा देगा, या तो घटा देगा। तो ये आपका क्या कहलाया था, कैटेलिस्ट। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दिया, इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, वो आपका कैटेलिस्ट कहलाएगा। अब एक अगला आएगा डी, जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजिंग ला दिया, वो आपका कैटेलिस्ट हुआ। अब अगला आएगा डी। डी के पास इतना क्षमता नहीं कि इसके बीच में जाए, डी के पास इतना क्षमता नहीं कि दोनों के बीच में जाए। जो इसके रेट को चेंज कर दिया, वो आपका कैटेलिस्ट कहलाया, उत्प्रेरक कहलाया, ठीक है। अब अगला आया डी। डी क्या करेगा कि इसके पास क्षमता नहीं है जाने का, यहाँ नहीं जा सकता, समझिए कैसा इंसान होगा इसको। अब ई क्या करेगा कि वहां ना जाके इनडायरेक्ट वे में यहाँ आएगा और इसके रेट को बढ़ा देगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दिया, तो वो आपका कैटेलिस्ट कहलाया। जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तित ला दिया, अभिक्रिया की दर में परिवर्तन ला दिया, वो आपका कैटेलिस्ट कहलाया, उत्प्रेरक कहलाया। और जो यह उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के रेट में इंक्रीज कर देगा, जो उत्प्रेरक के रेट को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, वो आपका कहलाएगा प्रोमोटर। प्रोमोटर क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजिंग लाए, वह कैटेलिस्ट हुआ। और जो कैटेलिस्ट के रेट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो आपका प्रोमोटर होगा। रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को, वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है। वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक, केवल यह बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है, उसे वर्धक कहा जाता है। वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देता है, उसे वर्धक कहा जाता है। द केमिकल substance which increases the power of catalyst. The chemical substance which increases the power of catalyst is called promoter. N2 plus 3H2 बना 2NH3। देखिए यहाँ पर लिया जाता है Fe प्लस MO। देखिए
नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दिए, इसमें रखिए एक Fe और दूसरा MO, अमोनिया बन। थोड़ा समझिए, Fe आपका है कैटेलिस्ट, Fe आपका कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक। MO मोलिबेडनम होता है, मोलिबेडनम। ई क्या करेगा कि इसके रेट को बढ़ा देगा। MO आपका हो गया प्रोमोटर, MO आपका हो गया प्रोमोटर, वर्धक। जब क्रिया के रेट को चेंज कर दिया कैटेलिस्ट, और जो कैटेलिस्ट के रेट को केवल बढ़ाएगा वो आपका प्रोमोटर होगा। आगे समझ में, एमओ नाम है मोलिबेडनम, ये आपका प्रोमोटर होगा। या उत्प्रेरक की क्षमता को, इसकी क्षमता को बढ़ा दे। देखिए कैटेलाइटिक पॉइजन, उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष समझिए इसको अच्छा से। SO2 का रिएक्शन आप O2 से कराएं, बना SO3। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल दिए। यहाँ कैटलिस्ट यूज किया जाता है V2O5, वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड। थोड़ा समझिए, सल्फर या BBI, सल्फर डाइऑक्साइड, यह हो गया आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। V2O5, वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड, AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए हम लोग कैटलिस्ट जो यूज करते हो V2O5। क्वेश्चन पूछता है कि सल्फर डाइऑक्साइड के BBI में रखिए, पी ब्लॉक भी पढ़ाएंगे तो पूछेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा V2O5 फिक्स है। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए, यानी SO2 को SO3 में बदलने के लिए कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है कैटलिस्ट, तो V2O5। अब V2O5 डालने से इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। इसके लिए इसके रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा स्लो करना है, इसके लिए AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड डाल दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ये हो गया आपका कैटेलाइटिक पॉइजन। इसके रेट को क्या कर दिया, घटा दिया। तो जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा रहा था, कैटेलिस्ट के पावर को इंक्रीज कर रहा था, पावर को ग्रोथ कर रहा था, वो आपका प्रोमोटर था। और जो घटाएगा कैटेलाइटिक पॉइजन हो जाएगा। देखिए वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को, वह रासायनिक पदार्थ उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है। वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को नष्ट कर देता है, उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। उसे उत्प्रेरक विष कहा जाता है। द केमिकल सब्सटेंस by which catalytic power is destroyed. Catalytic power is destroyed. By which catalytic power is destroyed is called catalytic poison. Catalytic poison. एग्जाम्पल लिख लीजिए, याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में बदलने के लिए V2O5 का यूज किया जाता है, इतना ही याद रखिएगा बस। कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में बदलने के लिए कौन सा कैटलिस्ट हो, V2O5 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, बस। ठीक है, ये टाइप